हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 10.1। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी 10.1 प्रमेय है। उस प्रमेय को यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि उस प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है। तो जो 10.1 प्रमेय है वो दी हुई है। उसका जो कथन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये उस 10 पॉइंट प्रमेय का ये कथन दिया हुआ है। तो ये कथन आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस प्रमेय को सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इसकी आकृति बनाई हुई है जो इस कथन के आधार पर ही बनाई हुई है। यहाँ पर हमने एक वृत्त लिया हुआ है और इस वृत्त का जो केंद्र है वो O है। यहाँ पर XY एक स्पर्श रेखा दी हुई है जो इस वृत्त के बिंदु P पर इसे स्पर्श करती है। तो हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है कि जो वृत्त का जो बिंदु है P, इससे जो त्रिज्या जा रही है वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो हमें अभी इस हल में से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और इसमें लिखेंगे दिया है। दिया है O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि O वृत्त का केंद्र है और जो बिंदु P है उससे जो स्पर्श रेखा जा रही है वो क्या है, XY। तो यहाँ पर लिखेंगे और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY। तो ये मैंने यहाँ पर दिया लिख लिया है कि O वृत्त का केंद्र है और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY। इसके बाद हम इसका सिद्ध करना लिखेंगे। सिद्ध करना है कि OP लंब XY, जो ये त्रिज्या है वृत्त की वो इस स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। ये हमें सिद्ध करके बताना है यहाँ। तो ये आपका सिद्ध करना हो गया। अब यहाँ पर हम इसे सिद्ध करने के लिए हमें इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो रचना क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें इस रेखा XY पर इस बिंदु P के अलावा एक अतिरिक्त बिंदु और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इस रचना को करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें पहले मैं चित्र में बना देता हूँ यहाँ पर कि बिंदु Q जो लेंगे वो कहाँ पर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर XY जो स्पर्श रेखा है उस पर बिंदु P के अलावा एक अन्य बिंदु लिया हुआ है Q। तो यहाँ पर ये हमने रचना की है, तो इसमें हम रचना को लिखेंगे। यहाँ पर रचना में लिखेंगे XY पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया और
इस क्यू को हमने किससे मिलाया है, ओ से, तो यहाँ पर लिखेंगे और ओ क्यू को मिलाया। तो ये हो गई आपकी रचना जो हमने स्पर्श रेखा पर P के अलावा एक अन्य बिंदु लिया था। अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि एक्स वाई पर ये OP जो त्रिज्या है वो लंब है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस OP को न्यूनतम दूरी सिद्ध करना पड़ेगा पहले, कि जो OP है वो बिंदु O से इस P की जो दूरी है वो न्यूनतम दूरी है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जो XY रेखा है यहाँ पर, तो XY ये रेखा है, इस पर ये केंद्र है O, यहाँ से ये त्रिज्या जो हमने यहाँ पर है, तो ये बिंदु P कहाँ पर है, इस रेखा पर। तो यहाँ पर इस रेखा पर और भी बिंदु ले लिए जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये Q माना है हमने, यहाँ पर R मान लेते हैं। तो यहाँ से इस बिंदु O से इनकी जो दूरी है R की, और यहाँ से जो Q की दूरी है, तो इन दूरियों की अपेक्षा हमें क्या करना है, इस OP को न्यूनतम दूरी सिद्ध करना है। अगर OP को हम न्यूनतम दूरी सिद्ध कर देते हैं कि जो OP है वो O से इसकी न्यूनतम दूरी है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, OP को यहाँ पर हमें न्यूनतम दूरी सिद्ध करना है कि OP है वो बिंदु O से उसकी न्यूनतम दूरी है। तो इसे हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें उत्पत्ति तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें, चूंकि बिंदु Q वृत्त के बाहर है। अब जो हमने बिंदु Q लिया है वो वृत्त के कहाँ पर है, बाहर है। अब वृत्त के बाहर होगा तो यहाँ पर जो दूरी है OQ वो OP से अधिक है, क्योंकि जो Q बिंदु है वो वृत्त के बाहर है। तो OQ जो त्रिज्या है OP से वो अधिक रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। तो यहाँ पर जो OQ है वो त्रिज्या OP से बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात OQ बड़ा है OP तथा OP लंब PQ। तो यहाँ पर जो OQ है वो OP से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर OP क्या हो गई, इसकी बिंदु O से न्यूनतम दूरी यहाँ पर सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर जो OP है वो PQ पर क्या हो जाएगा, लंब। तो जब ये PQ पर लंब रहेगा तो ये PQ जो बिंदु है वो किस रेखा पर स्थित है, XY पर। तो ये जो OP है, जो OP है वो रेखा XY पर भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो OP लंब XY। अब इसके बारे में लिखेंगे अपनी यहाँ पर, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त
पी के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। अब यहाँ पर जो OP है वो एक्स वाई पर क्या हो गई, लंब सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। तो यहाँ पर हमने जो P पर OP को न्यूनतम दूरी सिद्ध किया है, तो वो P के अलावा यहाँ पर सभी बिंदुओं के लिए ये शर्त सत्य रहेगी, क्योंकि जो बिंदु P है वो O से न्यूनतम दूरी पर है। इसके अलावा इस रेखा पर कोई भी बिंदु होगा उसके लिए ये शर्त सत्य होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे OP जो है वो बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि OP जो है यहाँ पर वो बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। जैसे कि इस XY पर रेखा पर हम कोई भी बिंदु लेते हैं तो जो OP होगी वो उन बिंदुओं से, बिंदु O से उन बिंदुओं की जो दूरी होगी उनसे OP की दूरी न्यूनतम होगी। तो यही लिखा है कि जो OP है वो बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ से O से अगर इन बिंदुओं को यहाँ से नापा जाएगा तो उन बिंदुओं की अपेक्षा P बिंदु की दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमें OP को क्या सिद्ध करना है, न्यूनतम दूरी। तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए OP XY पर लंब है, अर्थात OP लंब XY। तो ये आपका प्रूफ हो। तो ये आपकी प्रमेय सिद्ध हो गई है। तो इस प्रमेय में थोड़ी भाषा ज़्यादा है तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसे थोड़ा समझना भी पड़ेगा। तो आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, और आपको लिखकर ही इसे रिवाइज करना पड़ेगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।